आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोका संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः पापं पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बलादिव नियोजितः। हरे कृष्णा। उमा सोनी माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा हे वृषणवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? क्यों होता है? ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। उनमें लगाया जा रहा हो। हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पढ़े आप। हरे कृष्णा, हरि बोल। सुनीता सोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य पढ़ दूं प्रभु जी, मगर व्याख्या नहीं कर पाऊँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तात्पर्य श्रील हरे प्रभुपाद द्वारा। हाँ, जय श्रील प्रभुपाद, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्रीला प्रभुपाद। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्पमशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों से प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के सन्मार्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रातःपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म
अंतरमय परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में हमें बताते हैं। जय जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। उषा माता जी, उषा माता जी, आप बोलिएगा कुछ? जी प्रभु जी, हरे जी कृष्ण। बिल्कुल। तो जैसा कि पूर्व श्लोक में हमने स्वधर्म और परधर्म के बारे में उसके अर्थ को समझा। जो स्वधर्म को जानता है वह परधर्म को भी समझ के बात करेगा, क्योंकि परधर्म का अर्थ है दूसरों के स्वभाव के अनुसार व्यवहार व कर्म करना, जो कई बार भयानक भी हो जाता है। जैसे गीता में अर्जुन के स्वभाव को देखते ही भगवान उसे युद्ध करने का स्पष्ट उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अर्जुन जन्मजात राजकुमार और साहसी तथा शूरवीर था, धनुर्विद्या में भी निपुण था। इसका प्रदर्शन भी वह कई बार कर चुका था। युद्ध जैसा कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल था। ऐसा साहसी पुरुष जब कायरता यानी युद्ध न करने की बात करेगा तो भगवान उसे उसका स्वधर्म याद दिलाएंगे ही। यहाँ पर स्वधर्म, जन्मजात क्षत्रिय, इसके बारे में क्यों कहा गया है? यहाँ अर्जुन भी यही बात करके अपने भगवान को भी वर्षणीय वंश का कहा गया है। यदुकुल में वृष्णि नाम का वंश था, यानी वंश के बारे में जिक्र चल रहा है कि जैसे क्षत्रिय है अर्जुन, तो अर्जुन भी भगवान को उनके वंश के नाम से ही उसे संबोधित करके बोल रहे हैं। तो उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण एक नाम उनका वार्ष्णेय भी हुआ। ये पूर्व श्लोक में भी बताया गया है इसके बारे में। तो उसके अनुकूल ही, यानी उसके जन्म के अनुकूल ही उसका स्वभाव था। ऐसा साहसी पुरुष जब कायरता से बात करेगा तो भगवान उसे समझाएंगे ही। और अब इस बात का असर उस पर होने भी लगा है, अर्जुन पर। वह पहले जैसा अब उन्माद की स्थिति में नहीं है। अब वह बाहर आकर सोच रहा है, उस उन्माद से बाहर आकर सोच रहा है, और उसने अपने आत्मनिरीक्षण करना अपने बारे में शुरू कर दिया है। अब उसके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि मानो आज का प्रत्येक प्राणी यह प्रश्न पूछ रहा हो कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे थोड़ा सा भी सही, थोड़ा सा भी अच्छे और बुरे का, पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं। यानी सब जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। अपनी अपनी बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि पुण्य क्या है, लेकिन जब कर्म करने का समय आता है तब पाप में ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है। इसी विषय पर गर्ग संहिता और अश्वमेध में भी कहा गया है कि दुर्योधन ने स्वयं कहा है, उसमें ये बताया गया है कि दुर्योधन ने स्वयं कहा है कि मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। यानी मैं अधर्म और धर्म दोनों को जानता हूं, लेकिन ना तो मैं धर्म पर चल पा रहा हूं और ना अधर्म को छोड़ पा रहा हूं। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है मैं वैसे ही करता चला जाता हूँ। अब दुर्योधन ऐसा क्यों कह रहा है? दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव जो है, जिस देव के बारे में वो बात कर रहा है, वो केवल काम, क्रोध, भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिसे मनुष्य जानते हुए भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। तो इसका तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य अपने आप पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में लगा देता है।
वह दूसरा कौन है? यहाँ ये विचार करने की बात है कि वह दूसरा कौन है। यहाँ अर्जुन का यही प्रश्न है, और हम भी कभी-कभी यही विचार भी करते हैं कि हम न चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठते हैं। वह हम सब के लिए ही यह प्रश्न मानो पूछ रहे हैं। अर्जुन हम सब की तरफ से ही भगवान से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार मनुष्य भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। इसका क्या कारण है? अर्जुन यह जानना चाहता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हम समझा रहे हैं कि आत्मा कृष्ण का अंश है, इसलिए वह शुद्ध और भौतिक कल्मशों से मुक्त रहती है। लेकिन वह जब माया के संपर्क में आ जाती है तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। जो वास्तविक स्वरूप क्या है? कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण दास बनना। इसीलिए आत्मा अपने आप को शरीर मान बैठती है। जैसे ही आत्मा भौतिक संसर्ग में आ जाती है, वह बद्ध अवस्था में होकर भ्रमित हो जाती है और मिथ्या अहंकार में पड़ जाती है। और मिथ्या अहंकार में जब आ जाती है तो अपना कंट्रोल खो बैठती है और अपने आप को ही कंट्रोलर मान बैठती है। जैसे कि मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंध मेरे हैं। जैसे कि दूध में थोड़ी सी इमली या दही जब हम डाल देते हैं तो सारा दूध दही बन जाता है। वैसे ही यानी माया का थोड़ा सा भी प्रभाव उस पर जब पड़ता है तो वह लिप्त हो जाती है। तो आध्यात्मिक आत्मा भौतिक आवरण ओढ़कर अपना शुद्ध और वास्तविक स्वरूप फिर भूल जाती है। तो आत्मा का स्वभाव भगवान कृष्ण, आत्मा का स्वभाव क्या है? वास्तविक स्वभाव तो आत्मा का कृष्ण की सेवा करना है, क्योंकि आत्मा बद्ध अवस्था के कारण दो शरीरों से आवृत है। एक तो हम जैसे पिछले श्लोकों में भी पढ़ते आए हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, और स्थूल शरीर पृथ्वी जल वायु आकाश से बना हुआ। तो इनसे आत्मा बंदी बनी रहती है, तो इसी के कारण फिर कार्य करती है। जैसे कृष्ण सत्यचित आनंद हैं, तो आत्मा उनका अंश होने के कारण ही सत्यचित आनंद है, और आत्मा पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकती है क्योंकि वो सत्यचित आनंद परमात्मा का अंश है, इसलिए वो उस आनंद को पूर्णता से प्राप्त कर सकती है। भगवत धाम प्राप्त कर सकती है क्योंकि वह माया के कारण, भौतिक के संग के कारण भ्रमित और मोहित हो गई है। इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी पाप में प्रवृत्त हो जाती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान की इच्छा से ही सब कार्य हो रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो पाप हो या पुण्य हो सब उन्हीं की मर्जी से हो रहे हैं। ये लोग इस भ्रम में लोग पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने तो हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता ही दी है अपने हिसाब से कार्य करने की। उसका हम क्या करते हैं? उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर बैठते हैं। भौतिक संसार में आसक्त होकर पाप कर्म कर बैठते हैं। पाप कर्म हम अपनी इच्छा के कारण ही करते हैं, ना कि भगवान की इच्छा से करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के तीनों अलग अलग गुणों में बंधे होते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को तभी याद रख पाएगी जब हम उसे भौतिकता के माया पाश से मुक्त कर पाएंगे। और मुक्त कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मुक्ति का दान तो भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। तो उनके नाम को जपने का अभ्यास करते रहने से हम मुक्त हो पाएंगे। हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र का जाप और वैष्णव भक्तों का संग करके ही हम कृष्णदास बन सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। और उन पापों में हम प्रवृत्त हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, तो हम उन पापों से बच सकते हैं। हरि बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर उषा माता जी, हरी हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स आपने, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरि बोल। कोई और कुछ इस पे बोलना चाहेगा?
मैं एक दो पॉइंट बोलता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, माया के संसर्ग में आना, इसको समझना है। जैसे माता जी ने बहुत सुंदर सुंदर तत्व की बात की, इसको आसान भाषा में समझना है। तो बच्चा पैदा होता है तो, और जब वो बात करने लगता है तो जो बोलते हैं, बोले बर्तन कौन धोया? पापा ने धोया। ठीक है, वो आज बस धोए, लेकिन उससे कोई पूछा पापा क्या कर रहे हैं? बोले बर्तन धो रहे हैं। तो उसने तो साफ साफ बताया। अच्छा, मम्मी मारती? हाँ, पापा को डांटती है। अब वो उसको, लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे संसर्ग में आता है, क्या बोलते, नहीं बेटा ऐसी चीज नहीं बताई जाती, हम ऐसे करते हैं। फिर अब हमने उसको क्या बताया, अब हमने उसको समझाया, क्या बेटा बोल दो अंकल अभी नहीं है, अभी आराम कर रहे हैं, अभी बोल दो कि वो ऑफिस गए हैं। हमने क्या किया उसको, अब हमने हमारे माया के संसर्ग में आके उन चीजों को क्या हो रहा है, प्रकृति ऐसी है। जब बच्चा पैदा हुआ तो प्योर हुआ था, शुद्ध। ठीक है, अब जब वो इस समाज के संसर्ग में आया तो कलुषित होते गया, और फिर वही चीज वो करने लगता है, फिर अपने बच्चों को फिर वही समझाता है। इसी तरीके से जब आत्मा आती है तो भगवान का शुद्ध सतो गुण में है, लेकिन जब यहाँ आता है और इस प्रकृति की, जो माता जी ने बताया, बाकी बातें मैं उसमें अब नहीं करता क्योंकि माता जी ने बताई। दूसरी बात बहुत सुंदर जो आखिरी के पैराग्राफ में लिखा है, कि क्या लिखा है, कि भगवान के कारण से होता है। आपने बच्चे को पढ़ने के लिए, बच्चे को पढ़ने की इच्छा है, आपने बच्चे को पढ़ने भेजा, पापा मैं कॉलेज जा रहा हूं। अब वो कॉलेज की जगह पिक्चर जा रहा है तो ये उसका काम, उसको जाने की स्वतंत्रता दी गई। अब वो जा तो रहा है कहां, तो बोले पापा के बिना बताए तो नहीं जा सकता वो। हाँ, पापा को बता के जा रहा है, लेकिन कहां जा रहा हूं बोल के गया और कहां जा रहा है, उसको क्यों आया इस धरती पे 9 महीने माँ के हाथ जोड़ के क्यों था, कि मुझे इस बार जन्म दे दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा और आपके धाम को आऊंगा। बाहर निकला और संसर्ग में आया, और अब जैसे पिता ने उसको कॉलेज, हाँ पिता के मन से गया, पिता ने ही तो पैसा दिया, हाँ पैसा दिया, लेकिन किसके लिए, बुक लेने के लिए, ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। लेकिन उस पैसे को वो कहाँ चला गया, थिएटर चला गया। तो इसमें पिता की इच्छा है नहीं है। हाँ, पिता को मालूम था, लेकिन क्या बोल के किए थे, वैसे हम भी तो करते हैं कि भगवान इस बार बस मुझे ये कष्ट से निकाल दीजिए, फिर मैं आपकी रोज पूजा करूंगा। फिर हम जैसी कष्ट से मुक्त होते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, फिर जस के तस हो जाते हैं। हर मार्च में सोचते हैं कि ये एग्जाम बस निकाल दो भगवान, नेक्स्ट ईयर मैं जुलाई से एकदम अच्छे से पढ़ूंगा। और फिर क्या होता है, जुलाई आता, अब भी तो शुरू हुआ है, अब मम्मी आप फिर वही चालू कर देते, थोड़ा सा रुक तो जाओ, मैं करूंगा ना। फिर वो चालू हो जाता है मिड टर्म, फिर फाइनल पहुंचता है। जैसी मार्च आता है तो गर्म हो जाता है, फिर जैसा माहौल गर्म होता है वैसे बच्चा गर्म हो जाता है। जैसे एग्जाम का प्रेशर आता है फिर बोलता है मैं सब ठीक से करूंगा, आप इस बार बस माफ कर दो। और रिजल्ट आता है तो आपको थोड़ा सा रोता हुआ दिखाएगा भी, देखो बस मैं ये हो गया, नहीं तो मैं तो ये कर देता। फिर थोड़े दिन बाद तो हमारी स्थिति भी इसी तरीके से। हरे कृष्णा। विकास प्रभु आप कुछ बोलिए। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी। काफी अच्छा श्लोक है और काफी अच्छे से वर्णन भी किया आपने प्रभु जी, और साथ साथ में माता जी ने भी बहुत अच्छा उदाहरण के साथ इसको बताया। मैं कुछ 2-4 शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस श्लोक में 2-3 चीजें हैं। एक तो अर्जुन अपना मंतव्य भी बता रहे हैं कि उनको क्या लगता है, और साथ साथ में सवाल भी पूछ रहे हैं कि जिस तरह से उनको गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, और वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से शुरू हुई, वो ज्ञान को ले भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन उनको भी, जैसे हम इंसान हैं, हम बीच बीच में कंफ्यूज कर जाते हैं, उसी तरह से कई बार अर्जुन भी कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो रहा हो, वैसा हो रहा हो। तो इस श्लोक में जो है वही अपने अंदर की भावना को भी बता रहे हैं और साथ साथ में एक सवाल भी पूछ रहे हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है। तो एक्चुअली वो समझना भी चाह रहे हैं यहाँ पे, और साथ साथ में बता रहे हैं उनको लगता है कि बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो कौन प्रेरित करता है। तो ये इस तरह का कंफ्यूजन उनके अंदर है। तो वो ये प्रकट कर रहे हैं कि लग रहा है कोई करवा रहा है, मनुष्य खुद नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, भगवान इसको आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बताना चाहूंगा आपको। जैसे जब बहुत सारे घरों में लैपटॉप हम सभी लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं हम सब लोग। होता क्या है, जब ये मोबाइल बनता है, जब फैक्ट्री से बन के निकलता है, तो ये बिल्कुल एकदम, या फिर लैपटॉप ले लीजिए, एकदम बिल्कुल नया और फ्रेश पीस होता है।
और इसको हम लोग लाते हैं, यूज करते हैं। अब हमारे ऊपर है कि उसको हम उसमें कौन सी वेबसाइट्स और कौन से सॉफ्टवेयर हम अपलोड करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसी अनसेफ वेबसाइट हमारे लैपटॉप में खुल जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे लैपटॉप में, हमारे यांत्रिकी में कहीं ना कहीं से वायरस आ जाता है, और ये वायरस क्या करता है, पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो ये वायरस खोलने के लिए, ये वायरस डालने के लिए आपको उस कंपनी ने नहीं बताया था, एचपी ने या सैमसंग ने, जिस भी कंपनी का लैपटॉप था, वो आपने किया, और इसीलिए आपका लैपटॉप जो है वायरस से संक्रमित हो गया या करप्ट हो गया। तो उसी तरह से भगवान ने हम जीवात्माओं को जब बनाया है, तो हमारी एक्चुअली प्रवृत्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। उन्होंने जब बनाया तो सबको एक जैसा बनाया, और सबका अवतरण एक जैसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो उस वायरस के प्रभाव में आ जाता है, और वही वायरस उसको करप्ट कर देते हैं। तो ये वायरस है कौन? ये वायरस है माया। और ये माया जो है, ये माया हमारे चारों तरफ, और इस माया को पहचानना आसान नहीं। और जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो बलपूर्वक तो नहीं प्रेरित किया जाता है, लेकिन ये होता है कि मनुष्य अपनी गुण जो उसके 3 गुण है, सतोगुण, जीव जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, एक तो उसके प्रभाव में, और एक उसके मन की चंचलता के प्रभाव में, वो माया के प्रभाव में आ जाता है। और माया बार बार हिंट भी देती है, आपका जो आध्यात्मिक गुण है, वो आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश भी करता है। पर वो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों पे अगर कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, तो होता वही है कि वो माया का प्रभाव अपने ऊपर। तो समझने की बात ये है कि ये संभव कैसे है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, जो हम कर रहे हैं ये वही है, एक तरह से वायरस को रोकने का ही प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं अभी रात में इस 2 घंटे में कोई कुछ भी कर रहे होंगे, और हम सब लोग, चाहे जितने भी लोग हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, और बहुत सारी ज्ञान की बातें सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वायरस है उससे बचने की कोशिश हो रही है। और ऐसे ही हम जितना अपने आप को कृष्ण भावना भावित करेंगे, कृष्ण भावना मृत से जुड़ेंगे, जप करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं, तो जितना हम इन अनवांछित चीजों से दूर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो मशीन है, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है, वो सुरक्षित रहेगा। हालांकि माया से बचना संभव नहीं है, कोई भी नहीं बच पाया है, लेकिन जितना कोशिश करें उतना बच सकते हैं। इंद्रियों पे एक भी कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन जितना कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ सफलता तो हम सबको मिलेगी ही। तो बस इस श्लोक के माध्यम से जो संवाद कर रहे हैं अर्जुन, वही कहना चाहते हैं, और वही बता रहे हैं कि कोई करवा रहा है, वो समझना चाह रहे हैं कि ये पाप कर्म होता कैसे है। तो आगे की और श्लोक में इस बात पे और विस्तार में चर्चा होगी। तो यही कहना चाह रहा था। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर विकास प्रभु जी, बहुत सुंदर उदाहरण भी दिए। तो एक जो बात निकल के आई वो ये कि इंद्रियों के कारण दिक्कतें हो रही हैं, हमारे इंद्रियां नहीं मानती। मतलब हमने समोसा देखा, हमारे आंख ने देखा, और हमारा जीव आधा फीट बाहर आ गया, है ना, वो लपलपाने लगी, अब बस यही चालू हो गया। तो ये जो आंख ने देखा, और तो इसके कारण क्या हुआ, फिर मन का नियंत्रण नहीं होना। मन पे नियंत्रण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुद्धि हमारा उसको नहीं नियंत्रित कर पा रहा है। हम इंद्रियों से अपने मन को, चलना कुछ खा ले कुछ नहीं होता, अब डॉक्टरों का काम है यही बोलने का है। देखा, तुरंत आपकी इंद्रियों ने, मन ने क्या कर दिया, बुद्धि को समझा दिया कि बेवकूफी मत कर, खा ले कुछ नहीं होता। ऐसा होता तो फिर वो गणेश आचार्य मोटा क्यों होता, वो पतला नहीं रहता। तो तुरंत, लेकिन तो हम क्या करना चाहिए, हमें इंद्रियों को नियंत्रण मन से करना चाहिए, मन को नियंत्रण बुद्धि से करना चाहिए। और बुद्धि का खाना क्या है? क्योंकि हम इंद्रियों को खिलाते रहते, इसलिए इंद्रियां हमारे बाकी लोगों को नियंत्रण किया। हमें खिलाना किसको चाहिए? बुद्धि को। बुद्धि को हष्ट पुष्ट रखना चाहिए। तो बुद्धि हष्ट पुष्ट कैसे होती है? उसका खाना क्या है? उसका खाना है आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का पाठ, शास्त्रों का अध्ययन, और सबसे इंपॉर्टेंट साधु संग। मैं क्यों बोला साधु संग? सोडियम को पानी में रखेंगे तो जल जाएगा, और सोडियम को तेल में रखेंगे तो नहीं जलेगा। पेट्रोल को माचिस में लगाएंगे तो जल जाएगा। तो संग किसके दोगे तो वो उस प्रकार काम करेगा। इंद्रियां यदि पेट्रोल है और उसको विषय वस्तु आग लगाने का दे देंगे तो विस्फोट करेगा। तो हमें उसको क्या करना है? हमको पता है कि हमारी इंद्रियां सोडियम है, तो उसको क्या करें? पानी के संपर्क में लाने के बजाय, हवा के संपर्क में लाने के बजाय उसको किस में रखें? तेल में रखें। तो इसी तरीके से, और ये क्या है? ये गीता का पाठ, गीता का ज्ञान। और ये क्या करता है?
हमारे सारी चीजों को बहुत सुंदर नियंत्रित करके रखता है, जिससे हम इन चीजों को बहुत व्यवस्थित ढंग से काम कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी बुद्धि बलिष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि बलिष्ठ होगी तो मन कैसे, जैसे एक यंग लड़का तुरंत बोलता है अरे कुछ नहीं होता, पापा की जेब से पैसा निकाल लो, जब लेकिन आप पापा बनते हो तो आप बताते हो नहीं पापा का पैसा मेरा है, लेकिन बिना पूछे निकालना ये चोरी है। तो देखिए बुद्धि ने बताया कि नहीं, जो कर रहे हो वो आप अपने बुद्धि लगा रहे हो, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान यदि हो जाए, नहीं पूर्ण रूप से ज्ञान, पहले अर्ध ज्ञान था क्या कि पापा का पैसा तो मेरा पैसा, उनकी सारी संपत्ति तो मेरी है, तो मैं जेब से निकाल लूं तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूर्ण ज्ञान क्या बोलेगा, जब हम शास्त्र का अध्ययन करते तब हमें ज्ञान मिलता है कि नहीं, लेकिन पापा का पैसा मेरा है, लेकिन कब, जब मैं उनसे पूछूंगा तब। मुझे लेना है तो कैसे करके लेना है, पूछ के लेना है, और जब मैं पूछ के लूंगा, यही संस्कार है, यही नियम है। अपने से बड़ों से किसी चीज को लेने से पहले उनसे उनको पूछना चाहिए, किसी का भी कोई चीज लेने से पहले उनसे पूछना चाहिए। जब ये बुद्धि अपने मन को बताती है तो मन दबा देता है इंद्रियों को, नहीं यार ये गलत होगा भाई, नहीं लेना चाहिए अपने को, फिर वो नहीं करेगा। है नहीं, हम कैमरा से तो नियंत्रित कर रहे हैं, कैमरा से कितना नियंत्रण होगा, कैमरा से ज्यादा नियंत्रण नहीं होगा। यदि हम सबके वृत्ति को नियंत्रित करने का बताएं तो फिर वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो हम लोगों को कैमरा से तो बचा रहे हैं, लोग तो सामने गोली मार देते, जो करना कल ले ले, टक खत्म, हाँ ठीक है चले जाऊंगा जेल, टक खत्म। लेकिन उसको समझाया जाए कि इस जन्म में तो 10 साल होके आ जाएगा, ये जन्म जन्मांतर का पाप है और आने वाली पीढ़ियों भी इसमें जाएगी। जब हम उसको इस प्रकार से प्रेरित करेंगे, इस प्रकार से उसकी मनोवृत्ति को बताएंगे, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों का 1 रुपए का सामान भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप 1 रुपए का सामान भी लिए हैं तो इस भौतिक जगत को दोबारा आना ही पड़ेगा उस 1 रुपए को लौटाने के लिए, उस 1 रुपए को लौटाने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी का कोई सामान रखना ही नहीं चाहिए, तुरंत हमने को क्या कर देना चाहिए। तो जब इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे तो देखिए कितनी ये समाज सेवा अपने आप हो जाएगी, राष्ट्र सेवा अपने आप हो जाएगी, पुलिस की स्थापना करने की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी। सब लोग मनोवृत्ति से इतना अच्छे होंगे कि लोग पहले जैसे अपने घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं होती थी और बहुत सुंदर रहते थे, वैसा हम सब रह सकते हैं। अभी ताला बंद है, पासवर्ड है, तो भी लोग चोरी कर ले रहे हैं, लोग कॉल करके दूसरा फर्जरी करके ओटीपी मांग के और उसका पैसा गायब कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये संस्कार नहीं दिया गया। तो वो तो नए नए नियम इजाद कर ले रहे हैं और सब दुष्कर्म कर रहे हैं। यदि हम उनको सकर्म ये अच्छी वृत्ति सिखा दें तो इस प्रकार ये राष्ट्र सेवा है, एक प्रकार का आध्यात्मिक सेवा तो है ही है, मनुष्य का उत्थान तो होता ही है, लेकिन एक प्रकार से राष्ट्र सेवा, देश सेवा, समाज सेवा और व्यक्तिगत सेवा सब कुछ आ जाता है। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो राष्ट्र सेवा अपने आप उसमें समाहित है, चरित्र निर्माण कर देते हैं। जिस राष्ट्र में जो करप्शन हो रहा है, आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो भी वो सब कर्म करेंगे नहीं, तो आप राष्ट्र का निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। और आपको कितना अच्छा पढ़ा दिया हो और आपने आईएएस बन गया और वहां करप्ट करके लोगों को वो सहयोग नहीं दे रहे हैं जो करना चाहिए था, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहां राष्ट्र सेवा होगी। आईएएस बन के मैं राष्ट्र सेवा करूंगा, मंत्री बन के सेवा करूंगा, लेकिन वो सेवा तो आएगी नहीं, क्योंकि हमने तो वो सीखा ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित होना अपने आप में समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा, विश्व मानव कल्याण, और मानव कल्याण की सेवा नहीं है, कृष्ण भावना भावित होना पूरे ब्रह्मांड की सेवा है। क्यों? क्योंकि इसमें पेड़ पौधे, पक्षी, जंतु सबकी चर्चा होती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, सबके संरक्षण की बात होती है, केवल अपने और केवल मानव के लिए। मानव के लिए तो बहुत सारे एनजीओ बने हैं जो बना रहे हैं और वो कुत्ते काट रहे हैं, बाकी लोग को काट रहे हैं, और उससे प्रकृति में इनबैलेंस हो रहा है, और फिर सब इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई वो इस प्रकार की हुई। तो हम आध्यात्मिक चेतना, कृष्ण भावना भावित होते हैं तो चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक के बारे में चर्चा करते हैं और सबके संरक्षण, सबके जीव की बात करते हैं। हरे कृष्णा, हरे ज्योति माता जी। जय श्री कृष्णा सभी को। बहुत सुंदर व्याख्यान आपने दिया है प्रभु जी, इतनी रेलेवेंट आपने बातें बोली हैं कि इट इज, मैं और तीनों ही जिन प्रवक्ता हैं इतने अच्छे से इस भाव को समझाया है। इट इज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत अच्छे से आप तीनों ने समझाई। तो और कुछ इसके अंदर ऐड करने को है नहीं, तो जो आपने बोला है उसको मैं
सोचती हूँ कि अगर हम लोग सब गूढ़ता से इस पे विचार करें तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग नेक्स्ट श्लोक ले सकते हैं क्या? टाइम है हम लोग के पास? एक श्लोक